जय हिंद साथियों। आज हमारी मेले में त्यौहार की सेकंड वीडियो है। इससे पहले की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम भाद्रपद माह तक की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे आश्विन के कृष्ण पक्ष की बात। ठीक है, आश्विन के कृष्ण पक्ष की, यानी आश्विन की जो शुरुआती जो 15 दिनों का जो सप्ताह है, पखवाड़ा है, सॉरी, उसकी बात करेंगे। तो आश्विन कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक चलता है। पूर्वजों को तर्पण किया जाता है और इस समय कंवारी कन्याएं गोबर और मिट्टी की सांझी बनाती है तथा सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर की कामना करती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है और मत्स्येंद्र नाथ की सांझी उदयपुर की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों पर श्रीनाथ जी की सांझी बनाई जाती है। इस दिन एक मेला बढ़ता है आश्विन कृष्ण पक्ष में, बजरंग पशु मेला, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? उज्जैन भरतपुर का। उज्जैन नहीं है, ये उज्जैन है। उज्जैन भरतपुर का। और कब बढ़ता है? आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक बढ़ता है। कब से कब तक बढ़ता है? आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। ठीक है। फिर आता है आश्विन शुक्ल पक्ष। आश्विन शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को क्या आता है? शरद नवरात्र का प्रारंभ होता है। क्या आता है? शरद नवरात्र का प्रारंभ होता है। फिर आता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। इस दिन दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी आती है। क्या आती है? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है और राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन शस्त्र पूजा का विधान है। आश्विन शुक्ल दशमी को। इस दिन लीलटांस के दर्शन शुभ माने जाते हैं। आखिर में एक लीलटांस एक पक्षी है और लीलटांस एक कविता भी है जो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी है, लेकिन यहाँ पे लीलटांस का मतलब पक्षी से है। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और कोटा में दशहरा मेला का प्रारंभ 1892 में 1892 में हुआ था। दो मेले लगते हैं। एक जसनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? कत्रियासर में। और कत्रियासर कहाँ है? बीकानेर में। कब लगता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। एक जसवंत प्रदर्शनी मेला, ये कहाँ लगता है? भरतपुर में। और कब लगता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक लगता है। ये देखिए, लीलटांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी। और लीलटांस एक पक्षी भी है। ठीक है। फिर आता है पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल आश्विन पूर्णिमा, सॉरी, आश्विन पूर्णिमा। इस दिन क्या आता है? शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। फिर आता है कार्तिक माह। कार्तिक माह। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आती है। क्या आती है? करवा चौथ आती है। और इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए चौथ माता की पूजा करती है। फिर आता है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। इस दिन क्या आती है? अहोई अष्टमी आती है। और पुत्रवती महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। फिर आती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन क्या आती है? तो इस दिन तुलसी एकादशी आती है और इस दिन तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानकर पूजा की जाती है। ठीक है। फिर आता है त्रयोदशी। त्रयोदशी, ठीक है। इस दिन क्या आती है? धनतेरस आती है। क्या आती है? धनतेरस। इसमें भगवान धन्वंतरी और यम की पूजा की जाती है। ठीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और यम की पूजा की जाती है और इस दिन यम के लिए आटे से बना दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दिन यम के लिए आटे से बना दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की। ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, इस दिन क्या आता है? इस दिन रूप चतुर्दशी तथा छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस दिन रूप चतुर्दशी तथा छोटी दिवाली कहते हैं तथा ये स्वच्छता व सौंदर्य का जो त्यौहार है। ठीक है। चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। इस दिन छोटी दिवाली या चतुर्दशी आती है। ठीक है, रूप चतुर्दशी। फिर बात करते हैं हम अमावस्या की। तो इस दिन क्या आती है? दीपावली आती है। इस दिन क्या आती है? तो दीपावली आती है इस दिन। किस दिन? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है। ठीक है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। ठीक है। फिर हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की। किसकी? कार्तिक शुक्ल पक्ष की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की बात करें तो इस दिन गोवर्धन पूजा आती है और अन्नकूट महोत्सव या मेला नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। फिर हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया की, तो इस दिन भाई दूज आती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गरुड़ मेला बढ़ता है। ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर में बढ़ता है। ठीक है। फिर हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी की, तो इस दिन गोपाष्टमी आती है और गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गाय व बछड़े की। फिर हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी की, तो इस दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी आती है और इस दिन महिला आंवला की पूजा करती है और आज के दिन किया गया पुण्य अक्षय रहता है। ठीक है। आज के दिन किया गया पुण्य अक्षय रहता है, यानी शुभ रहता है। फिर हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की, तो इस दिन देव उठनी एकादशी या प्रबोध एकादशी आती है
और 4 माह की निद्रा के पश्चात देव उठते हैं। 4 माह की निद्रा के पश्चात देव उठते हैं तथा इसी दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। किस दिन से? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से। और इस दिन से पुष्कर मेले का प्रारंभ होता है। फिर हम बात करें कार्तिक पूर्णिमा की। किसकी? कार्तिक पूर्णिमा की। तो इस दिन पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा को 4 प्रमुख मेले लगते हैं, जैसे पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है, कपिलधारा का मेला बारा में लगता है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को 4 प्रमुख मेले लगते हैं। पुष्कर मेला अजमेर में, कपिलधारा का मेला बारा में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, और कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है जो बीकानेर में पड़ता है। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में और इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।